नमस्ते। आज हम ऐसे व्यक्तित्व की बात करेंगे जिसने ना सिर्फ इंडियन यंगस्टर्स को इंग्लैंड में हायर स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की, बल्कि भारत माता की आज़ादी के लिए प्रेरित भी किया। ऐसे व्यक्तित्व का नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा। कैसे श्यामजी कृष्ण वर्मा इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए प्रेरित हुए, इसके लिए चलते हैं गुजरात के जूनागढ़ में, जहाँ के दीवान हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। वो ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे, लेकिन एक लोकल ब्रिटिश ऑफिसर की कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको अपनी पोस्ट से डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद उनका ब्रिटिश सरकार से भरोसा ही उठ गया और वो इस मुहावरे के उदाहरण साबित हुए कि या तो छेड़ूंगा नहीं और छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। इसी संकल्प के साथ 1897 में वो लंदन की तरफ गए और वहाँ हर्बर्ट स्पेंसर नामक फिलोसोफर की राइटिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने अपने संकल्प को पूरा करने की ठान ली, जिसके तहत उन्होंने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जनरल की स्थापना की, जिसमें वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ और भारत माता की आज़ादी की प्रेरणा के लिए लिखते थे। 1905 में उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया और स्कॉलरशिप पे आए हुए स्टूडेंट्स के रहने के लिए इंडिया हाउस की स्थापना की, जिसके तहत विनायक सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा जैसे देश प्रेमी लंदन आ पहुँचे। ये लोग संडे की मीटिंग्स में भारतीय क्रांतिकारियों के अरेस्ट के खिलाफ रेजोल्यूशंस पास करते और 1857 की क्रांति में हुए शहीदों के सम्मान में एनुअल मार्टायर्स डे भी सेलिब्रेट करते। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट की नज़र इन गतिविधियों पर पड़ी और वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स ने भी श्यामजी कृष्ण वर्मा के खिलाफ एक्शन की डिमांड की। श्यामजी कृष्ण वर्मा को भनक लगते ही 1907 में वो पेरिस चले गए और अब इंडिया हाउस की सारी जिम्मेदारी वीडी सावरकर पर आ गई। और वीडी सावरकर इस फिलॉसफी में बिलीव करते थे कि ब्रिटिशर्स को तोड़ूंगा, उन पर बम फोड़ूंगा, और इसके तहत उन्होंने भारत के अभिनव भारत सोसाइटी के मेंबर्स को इंडिया हाउस में बुलाकर असैसिनेशंस में ट्रेन किया और उनकी अध्यक्षता में 1909 में 2 बड़े हत्याकांड हुए, एक लंदन में और दूसरा इंडिया में। लंदन में मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली को गोलियों से भून दिया और इंडिया में अभिनव भारत सोसाइटी के मेंबर आनंद लक्ष्मण खरकरे ने नासिक के कलेक्टर AMT जैक्सन को मौत के घाट उतार दिया। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ये लोग हमारे ही घर में आकर हमें ही फोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, और उन्होंने इंडिया हाउस पे क्रैकडाउन किया। लेकिन क्रैकडाउन से पहले ही बहुत सारे रिवोल्यूशनरी वहाँ से निकल गए, लेकिन वीर सावरकर को पकड़ लिया गया और नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के तहत सजा हुई। बाकी जो रिवोल्यूशनरी डिस्पर्स हो चुके थे, उनमें से लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने जर्मनी सरकार की मदद से बर्लिन कमेटी की, जिन्होंने भारत के जुगांतर ग्रुप से कनेक्शंस एस्टैब्लिश करके इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी को एग्जीक्यूट किया। तो इस प्रकार इंडिया हाउस भारत से बाहर फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का जन्मदाता सिद्ध हुआ। हम बर्लिन कमेटी और गदर पार्टी को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।